आना मंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है और वो दिलों के भेद खूब जानता है, और जिसने हर ज़ीरू को पैदा किया और इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए इसकी तख्लीक की। अल्लाह पाक हमें इन कामों को जांफशानी से पूरा करने की तौफीक दे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रोलस उस्मान। इससे पिछली किस्त में काई कबीले में मौजूद किला यारा हसार से आए हुए पनाह गुज़ीरों को दिखाया जाता है और इनके पास बाला खातून, कुमराल अब्दाल और उस्मान आते हैं। इनको हौसला देते और इनकी हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाते हैं। इस किस्त में उस्मान इस जगह पर मौजूद होते हैं तो दो सिपाही तोगाय के कमांडर जमा को पकड़ कर लाते हैं और उस्मान के पूछने पर वो बताता है हाली रियासत का एलची हूँ, और फिर उस्मान इसको और बामसी को अपने खेमे में लाने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निकोला के पास उमर साहब जाते हैं। निकोला के पूछने पर वो बताते हैं मलहन ने मुझे बताए बगैर सिपाहियों के साथ उस्मान की मदद की, और अगर मुझे पता होता तो मैं इसे रोक देता। और फिर कहते हैं तिजारत मेरे लिए ज्यादा अहम है, अगर ना होती तो मैं यहाँ ना आता। इसके बाद निकोला कहता है कजेल के सरदार उमर बे, तुम उस्मान के साथ मिलकर मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रहे? जिस पर उमर कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अब तक तुम मेरी गर्दन उड़ा चुके होते, मुझे तिजारत के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। निकोला कहता है ये सब तुम्हें उस्मान से भी मिल सकता है। जिस पर उमर कहता है मुझे बाज़ंतीन, बोरोसा, एज़निक, अनागोल, कस्तनतुनिया और इसके सारे किलों तक अब फैलानी है, जिसके लिए हम एक दूसरे के साथी हैं। और अब मुस्कुरा दो निकोला, क्या ऐसा नहीं है? और फिर निकोला मेज पर पड़ी शराब पीने लग जाता है और हंसने लग जाता है। इसके बाद उस्मान को खेमे में दिखाया जाता है जहां जमा को दो सिपाहियों ने पकड़ा होता है, और फिर बाम से सलाम करके अपनी नशिस्त पर बैठ जाता है। इसके बाद उस्मान साहब इससे पूछते हैं आखिरी बार मैंने तुम्हें बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारते देखा और अब तुम यहाँ तो गाय की तरफ से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हो। जिस पर वो कहता है किला यारा हसार के पनाह गुज़ीर हमारी इजाजत के बगैर तुम्हारे पास पनाह लेने आए हैं। और फिर उस्मान इसको चंगेज खान और अगोज के वो असूल बताता है जिसमें उन्होंने नहते और मासूम लोगों पर सिला रहमी का हुक्म दिया। फिर आगोज खान का वो कौल याद दिलाता है तुम तुर्कों पर कभी इनकी मर्जी के बगैर हमला नहीं कर सकते। और फिर इससे कहता है तुमने और तोगाय ने अब इन मासूमों और मजलूमों से बदला लेने का सोच लिया जब तुम्हारा उस्मान को खत्म करने का ख्वाब अधूरा हो गया। और फिर जमा कहता है अगर तुमने इनको हमारे हवाले ना किया तो हम तुम्हारे कबीले को नेस्तो नाबूद कर देंगे। फिर उस्मान इनसे कहता है तुम सुल्जुकों के सोने से हानली की तिजोरियां भरना चाहते हो, अगर किसी ने यारा हसार के इन लोगों की तरफ देखा भी तो इनकी आंखें पहले निकालूंगा और सर बाद में उतारूंगा, और तुम जैसे गिदरों से मुझे मालूम है कैसे बात करनी है। और फिर इसके बाद बामसी आगे आता है जिसको उस्मान रोक देता है और फिर जमा से कहता है अगर यहाँ दोबारा आने की गलती की तो तुम्हारे ही खून में तुम्हें लथपथ कर दूंगा। जिस पर वो कहता है तो फिर हमला के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी उस्मान साहब। फिर उस्मान बामसी से कहता है आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पर बामसी इसको थप्पड़ मारते हुए कहता है और अब्दुर्रहमान गाजी का बदला तोगाय से जरूर लेंगे और इसको मेरा सलाम देना। और फिर उस्मान कहता है इस गिदर को बाहर ले जाओ, फेंक दो। और फिर दो सिपाही इनको वहाँ से बाहर ले जाते हैं। उस्मान कहते हैं बामसी बे गाजी अब्दुर्रहमान का बदला जरूर लिया जाएगा। और फिर उस्मान के पूछने पे सब सरदार बारी बारी बताते हैं ये तो तय है कि टैक्स इकट्ठा करने के लिए ज्ञातों ने तोगाय की जिम्मेदारी लगाई है और वो इन जगहों पर आने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि वो बाकी मसाइल से नबर्द आजमा है और आएगा वो अपनी मौत को दावत देगा। और फिर बामसी कहते हैं मुसलमानों ने कभी पनाह गुज़ीरों को वापस नहीं किया। और फिर उस्मान कहता है वो टैक्स वसूल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा और निकोला भी अलहाक के लिए इससे हाथ मिला लेगा, मगर हम पनाह गुज़ीरों को किसी कीमत पर वापस नहीं करेंगे। और अब जंग की तैयारी करो भाइयों, वक्त आ गया है, हम ज्ञातों को बता दें तुर्कों को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। और फिर जंगल में तोगाय को दिखाया जाता है जो अपने कमांडर के साथ होता है, जो बताता है उस्मान किसी कीमत पर अपने पनाह गुज़ीरों को वापस करने के लिए तैयार नहीं है। और तोगाय कहता है वो वापस करेगा और वो अपने हाथों से सुबह की ठंडी हवा की तरह इनको वापस करेगा, वरना अपनी जिंदगी से जाएगा। मेरा घोड़ा तैयार करो। एक घोड़े से वो गधा बेहतर है जो सारा दिन तुम्हें उठाकर फिर रहा होता है और घोड़ा लात मारकर तुम्हें गिरा देता है जमा। इसके बाद मलन और उमर बे को दिखाया जाता है जो खाना खाते हुए मलहन से कहता है लगता है निकोला को यकीन आ गया है, मगर हमें खुले आम उस्मान की मदद नहीं करनी चाहिए और फिर कुछ देर के लिए हमें इन मामलात से दूर हो जाना चाहिए और फिर तजारत पर तवज्जो देनी चाहिए, वरना
हमारा किले पर कब्जे का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। और मलल खतून कहती है, आप अब जिहाद जैसे पीछे हट जाएंगे। दुश्मन के किले में घुसकर इन पर हमला करना और इनको खत्म करना ही असल जिहाद है। और फिर कहते हैं, तुमने मेरे हुक्म से इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया। जिस पर मलल कहती है, जो अपने सरदार का हर हुक्म मानते हैं वो इनके लिए गड़क होते हैं और मैं ऐसी नहीं हूँ। और उमर भाई कहते हैं, ये सब परवरिश का नतीजा है। और फिर उस्मान के पास एक सिपाही आकर बताता है, किला एनागोल में बाकी कमांडरों की फौजी दस्ते मदद के लिए आ रहे हैं। और उस्मान कहता है, मलक और पेतरूस को मेरे पास लेकर आओ, जब तक शाम का सर नहीं कुचला जाता इतनी देर तक हम सुकून से नहीं बैठ सकते। और सिपाही सलाम करके चला जाता है। इसके बाद बुरहान के साथ मलक और पेतरूस को दिखाया जाता है, जिसको लेकर वो मरकजी खेमे की तरफ आ रहे होते हैं और एक जासूस इनको देख रहा होता है। और फिर एक सिपाही आकर इसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, यहाँ वहाँ क्या कर रहे हो, वापस जाओ अपने खेमे में। इसके बाद उस्मान एक खत पर मोहर लगाकर इसे पेतरूस और मलक के तरफ बढ़ाता है और कहता है, तुम ये पोप के पास लेकर जाओगे। जिस पर पेतरूस कहता है, तो उस्मान साहब आप हमें आजाद कर रहे हैं। फिर उस्मान कहता है, ये खत पेतरूस तुम लेकर जाओगे, मगर साइमन को किला एनागोल में जाना होगा, जो पता लगाएगा बाकी किलों से कितने सिपाही इनकी मदद के लिए आए हैं। और पेतरूस कहता है, ये काम करने के बाद हम आजाद हो जाएंगे। और साइमन कहता है, अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो। जिस पर उस्मान कहता है, अगर तुम लोगों ने ये काम ना किया तो इस खत के साथ मैं तुम्हारे सर भी पोप को भेजूंगा और पेतरूस तब तक मेरे सिपाहियों के साथ रहेगा, जब तक मलक ठीक ठीक जंग की खबर मुझ तक नहीं पहुंचा देता। और फिर तुम वहां से कश्ती लेकर रवाना हो जाओगे। और फिर बुरहान को ले जाने का हुक्म देते हैं और फिर वहां से इनको खेमे में लेकर चले जाते हैं और उस्मान कुछ सोचने लग जाते हैं। इसके बाद किला एनागोल में निकोला और कालानूस को दिखाया जाता है, जिसके पास तुगाय और इसके कमांडर आते हैं और निकोला से पूछते हैं, बताओ उस्मान ने पुनागजीनों को वापस नहीं किया। और निकोला कहता है, मुझे इसका यकीन था। और फिर तुगाय कहता है, अगरचे मुझे उस्मान से जंग जीतने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम जंग में साथ मिलकर लड़ेंगे। और अजीम तुगाय के एक एक लफ्ज पर यकीन करना होगा। और वो दोनों खामोश हो जाते हैं। और फिर उस्मान का खेमा काई कबीले में दिखाया जाता है, जहाँ उस्मान सरदारान के साथ होते हैं और मलक कहता है, निकोला और तुगाय दोनों मिलकर हमलावर होंगे और आप लोगों के पास 2 दिन है। जिस पर उस्मान कहता है, मुझे और मालूमात चाहिए, जिसके लिए तुम्हें एनागोल जाना होगा। और सिपाहियों को हुक्म देता है, इसे ले जाओ। फिर उस्मान सरदारान से कहता है, तुमने सबको सुना, मुझे बताएं क्या करना चाहिए। और सरदारान जवाब देते हैं, अगर हम इनके खिलाफ मुहाज खोलते हैं तो हमें बहुत सारी जानें गंवाना पड़ेगी और इनको हमें रोकना होगा। और दोनों दुश्मनों के खिलाफ एक ही वक्त में लड़ना बहुत सारी शहादतों को दावत देना है और इनको अलहदा करने के लिए कुछ सोचना होगा। और सरदारान कहते हैं, हम काई की बका के लिए अपने सिपाहियों की कुर्बानी देनी होगी हिजरत को छोड़कर। और फिर उस्मान आगे बढ़कर कहता है, क्या हम जिहाद की राह छोड़ देंगे, हम अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे, हम अपने मकसद को पीछे रखकर अपनी जिंदगियों के बारे में सोचेंगे। और मैं चारों इतराफ से भी अगर दुश्मन में गिर गया तो मैं तब भी जिहाद करूंगा। और तुम कुर्बानियों के बगैर सल्तनत के ख्वाब देख रहे हो और तुम्हें मालूम होना चाहिए हम एक आजाद कौम है। और सब सच झुका लेते हैं। और फिर उस्मान कहता है, जितनी बड़ी जंग होती है इतनी बड़ी फतह होती है और अब कोई भी हथियार डालने की बात नहीं करेगा। बामसी भाई कैसे जंग के लिए तैयार करने का कहते हैं और सब सलाम करके वहां से चले जाते हैं। और फिर बामसी को रोक कर कहते हैं, आपका हाथ कैसा है बामसी साहब। और बामसी कहता है, ये दिन ब दिन बेहतर हो रहा है और जंग तक मैं पहली सब में खड़ा हूँगा। जिस पर उस्मान कहता है, मैं अपना कबीला तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ, क्योंकि जमा कबीले में हमला करने की बात कर रहा था। जंग में मैं हूँगा और कबीले की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी होगी। और बामसी भाई कहते हैं, अगर ये मेरे सरदार का हुक्म है तो मैं जरूर मानूंगा। और अफसुदगी में वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पेतरूस और साइमन को दिखाया जाता है, जो अपनी इबादती अंदाज में खुदा से दुआ कर रहे होते हैं। और फिर मलक कहता है, निकोला एक ज़हीन शैतान है, तुम मुझसे वादा करो उस्मान को जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारे लिए किले में जाऊंगा, यहाँ तक कि मौत को भी कबूल कर लूंगा। इसके बाद उस्मान को बाला खतून के साथ खेमे में दिखाया जाता है। उस्मान के हाथ में एक कपड़ा होता है। इसको देखकर बाला एक तरफ जाने लगती है तो उस्मान बुलाकर इसको पास बिठा लेता है और फिर मेहमानों का पूछता है, जिस पर बाला कहती है, वो सब खुश हैं और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। और फिर उस्मान कहता है, काई की सल्तनत कायम करने के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ेगी और लोग हिजरत भी करके आएंगे अगर हमने इन सब का अच्छे से ख्याल रखा। यहाँ तक के सरहदी इलाकों से भी लोग काई परचम तले इकट्ठे हो जाएंगे। जिस पर बाला कहती है, आप सरहदों की हिफाजत करें और इनको मुझ पर छोड़ दें। और फिर जैसे ही वहां से जाने लगती है तो उस्मान इसको रोक लेता है और फिर बाला के सर से टोपी उतार कर एक तरफ रख देता है और वो चादर उठाकर इसके सर पर उड़ा देता है और ये मेरी माँ हलीमा सुल्तान की है। और फिर बाला खुश हो जाती है। इसके बाद किला एनागोल दिखाया जाता है, जहाँ साइमन निकोला के साथ होता है। निकोला इससे पूछता है, तो सुरंगें फट गई जब इनमें से एक सुरंग तुम्हारी दुकान की तरफ जाती है और उस्मान ने तुम्हारा कैसे यकीन कर लिया। जिस पर मलक कहता है, हमने इसको बड़ी मुश्किल से यकीन दहानी करवाई। साइमन के पूछने पर वो कहता है, हमें उस्मान पर एक बड़ी फौज से हमला करके इसको खत्म कर देना चाहिए। जिस पर निकोला कहता है, करूंगा, बहुत जल्द करूंगा। और फिर वो पूछता है, कब। जिस पर निकोला कहता है, बहुत जल्द। और फिर निकोला दमूस को बुलाकर के साथ एक और आदमी भी था। मलक कहता है, ये
झूठ बोल रहा है। और फिर निकोला पेत्रूस का पूछता है, जिस पर साइमन कहता है हमने तुम्हें बहुत मौके दिए उस्मान को खत्म करने के लिए और अब तुम हमारा यकीन नहीं कर रहे हो। और फिर निकोला कहता है दुरुस्त नहीं है, उस्मान ने पेत्रूस कैद में रखकर तुम्हें मेरे पास भेजा है मेरा अगला कदम जानने के लिए। और फिर साइमन जैसे ही वापस जाने लगता है और मुड़कर कहता है हमारी मदद तुम्हारे लिए आज के बाद नहीं होगी निकोला। और फिर निकोला इस पर खंजर से वार करके इसको खत्म कर देता है और दरवाजे से बाहर फेंक देता है और ये कहता है मेरे लिए वो जगह जन्नत से कम नहीं जहाँ पर पौप के चूहे ना हो, और दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद देमूस को पकड़कर कहता है कबीले जाओ और हर पल की खबर दो और पता चलाओ क्या चल रहा है वहाँ। और फिर कालानूस से कहता है उस्मान पर हमला करने का ये बेहतरीन वक्त है क्योंकि इसके पास अपने कबीले के सिपाहियों के अलावा और कोई नहीं है। और फिर शराब पीने लग जाता है। इसके बाद उमर के कबीले को दिखाया जाता है जहाँ पर बहादुर उमर के पास होता है और वो बताता है निकोला और उस्मान के दरमियान पनाह गुज़ीरों को लेकर एक बड़ी जंग होने वाली है और तुगाय भी निकोला का साथ देने के लिए जा रहा है। और फिर मलन आ जाती है जो ये सब सुन लेती है और उमर वैसे कहती है हमें भी इस जंग में उस्मान का साथ देना चाहिए, जिस पर उमर सब कहते हैं नहीं और बहादुर को जाने का कहते हैं। और फिर मलन कहती है हमें उस्मान का साथ देना चाहिए, जिस पर उमर कहता है मेरा फैसला हतमी है, उस्मान अपने मसाइल खुद हल करे। जिस पर मलन कहती है हल करे, जिस पर मलन कहती है आपका मतलब है वो तुगाय और निकोला से अकेला जंग करे। और उमर हाँ में सारे लाते हैं और क्या तुम काई कबीले के बारे में सोच रही हो इनकी मदद के बारे में। जिस पर मलन कहती है नहीं बाबा मैं आपकी शान शौकत और आपके नाम और वकार का सोच रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उमर एक तरफ बैठकर कहते हैं इस पर गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। और इसके बाद उस्मान को जंगल में घोड़ों पर सवार सिपाहियों के साथ एक तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और फिर लीना खातून को बायोजा की कब्र पे दुआ मांगते हुए दिखाया जाता है और इसको याद करके रो रही होती है और कहती है तुम मेरे ख्वाबों में आते हो और मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ, फिर अपनी आंखें नहीं खोलती। और फिर वहाँ सौची आ जाता है जिसको लीना कहती है क्या हमारा बायोजा इस मट्टी के नीचे है, और वो कहता है इसका जिस्म इसके नीचे है मगर रूह इसकी जन्नत में है। और फिर वो कहती है हम इससे कब मिलेंगे, जिस पर सोची कहता है हर एक का एक वक्त मुकर्रर है और हम सब जन्नत में इससे मिलेंगे। और फिर लीना कहती है मैं तुमसे पहले मरना चाहती हूँ, जिस पर सोची कहता है मेरी गमगीन परी ऐसा मत कहो, हम तो अपने अतरर को बड़ा होतरा होते हुए देखेंगे और इसकी परवरिश इसके दादा की तरह एक जंगजू की तरह करेंगे और तुम्हारे वापस जिंदगी की तरफ लौट के आने तक मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद जंगल में किसी एक जगह पर सफेद दाढ़ी वालों को दिखाया जाता है। उस्मान इनके साथ होता है जो कहता है तुमने सरदारी संभालने के बाद बहुत सारी परेशानियां देखी, तुमने अपने प्यारों को सिपाहियों को और कीमती जानों को खोया मगर तुम इस्तकामत से अपने मकसद पर कायम रहे और तुम तमाम कबाइल के लिए मशले रहा हो। अब बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। जिस पर उस्मान कहता है बाज़ंतीनी और मंगोल मुत्तहिद होकर काई कबीले पर हमला करके तुर्कों के ख्वाब को खत्म करना चाहते हैं। मैं इनसे इस वक्त तक भी नहीं डरता, यहाँ तक कि वो लश्कर को आग बनाकर और आसमान को मेरे सर पर गिरा दें, तब भी मैं इनका तनतहा मुकाबला करूंगा। काफरों के किलों से आए मजलूमों को वापस नहीं करूंगा और मैं इनको अलग अलग करके मारना चाहता हूँ, जिस पर मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस पर वो जवाब देते हैं उस्मान तुमने पुनाक ज़ीनों को वापस ना करके सल्तनत की बुनियाद रख दी है और तुम यहाँ पर मुनासिब वक्त और मुनासिब मौके पर आए हो और हम तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे। किला ऐनागोल में दिखाया जाता है जहाँ निकोला होते हैं। निकोला एक नक्शे पर खंजर रखकर कहता है एक्सिस, जिस पर तुगाय कहता है तो उस्मान भागकर यहाँ आएगा एक्सिस, और ये बिना कफन के चील कौमों के लिए एक बेहतरीन खुराक होगी और हमें भी इसमें मजा आएगा। इसके बाद मरकजी खेमे में उस्मान और गुंदूस को दिखाया जाता है। गुंदूस कहता है भाई मलक अभी तक नहीं आया, हो सकता है इसने निकोला के पास पनाह ले ली हो। जिस पर उस्मान कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, अगर करना होता तो ये सब वो पहले कर चुका होता। और फिर उस्मान के सिपाहियों का पूछने पर गंदूस जवाब देता है वो शहीद होने के लिए तैयार है और उस्मान कहता है फतह के लिए वो तैयार नहीं है। जिस पर गंदूस कहता है आपके परचम तले किसी को फतह पर कोई शक नहीं है भाई। और फिर गंदूस का शुक्रिया अदा करते हैं, भाई तुमने हर जगह मेरा साथ दिया, और फिर गले लगा लेते हैं। जिस पर उस्मान कहता है हम दुंदार चचा के बाद हम 3 भाई ही रह गए हैं और हमने हर जगह एक दूसरे का साथ दिया और हम इस जंग से भी निकल जाएंगे और फिर खेमे में मुलाकात होगी। इसके बाद पेत्रूस को दिखाया जाता है जो खेमे में होता है और इसको ख्वाब आता है मलक इसके पास खंजर निकाल कर इस पर वार करने लगता है और कहता है सुस्त आदमी मैं तो मर गया, अब तुम्हारी बारी है। जिस पर पेत्रूस चिल्लाता है मत मारो और फिर इसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद सोची को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार तेज कर रहा होता है और इसके साथ लीना खातून अतरर को झुला दे रही होती है। और फिर सौची कहता है कल जंग का दिन है, कल हिसाब का दिन है, निकोला की गर्दन उतारने का दिन है। जिस पर लीना को वो ख्वाब आता है जिसमें बायोजा एक बर्फ वाली जगह पर होता है और एक परिंदा इसके मुंह से निकलकर उड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद इसे वो ख्याल आता है जब बायोजा को जख्मी हालत में कबीले में लाया जाता है। इसके बाद लीना सौची से कहती है जिहाद मुसलमानों पर फर्ज है और पास आकर कहती है मेरे दिल पर एक बोझ सा है। और फिर सौची कहता है मेरे दिल के
मलका परेशान मत हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं लौटकर वापस जरूर आऊंगा, मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगा। जिस पर लीना कहती है आप सलामत वापस आ जाएं, हमारे लिए ये काफी होगा। और इसके बाद मलन को दिखाया जाता है जो जंगल में अपने सिपाहियों के साथ होती है और इनको कहती है हम इस जंग पर अपने सरदार की इजाजत के बगैर हिस्सा ले रहे हैं और ये मेरा हुक्म है, मेरे बाबा का हुक्म है, मेरे बाबा की मर्जी इसमें शामिल नहीं है और मैंने आज तक जो भी किया वो कबीले की भलाई की खातिर किया और हुक्म मैंने सरदार का नहीं माना, तुम बस मेरे साथ हो। और फिर कहती है हमें इस जंग में उस्मान के साथ मिलकर लड़ना है और अगर तुम में से कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है, मगर मैं आखिरी दम तक उस्मान के साथ हूँ। और फिर एक सिपाही आकर बताता है उस्मान साहब आ रहे हैं और मलन कहती है आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए। और सब एक दूसरे को देखकर सर झुका लेते हैं। फिर उस्मान साहब वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं और मलन को पूछते हैं मलन खैरियत है, जिस पर मलन कहती है आपके साथ जंग में शामिल होने आई हूँ। और उस्मान कहता है तुम्हारे सिपाही मुझे सरदार के खिलाफ जाने के लिए रजामंद नहीं लग रहे, जिस पर वो कहती है हमारे लिए आपके साथ जंग में शामिल होना सादत से कम नहीं है और मैं उस्मान के लिए जंग लड़ूंगी और मेरे सरदार का गजब मेरे लिए होगा। और फिर उस्मान अपने अबावजाद की रिवायत का बताते हुए इन सरजमीनों को अपना वतन बनाने का कहता है और इसके साथ ही इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई किस्त के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इजाज़त दें, अल्लाह हामी व नासिर।